वनांचल टीवी 24 लाइव। राज्य सरकार में जो भी बाहर के लोग आते हैं उनके बच्चे भी यहाँ का आरक्षण का लाभ लेंगे, तो फिर झारखंड बनने का फायदा क्या हुआ? केवल विकास के नाम पर विनाश का कार्य किया जा रहा है। सामने का ही बात करता हूँ, बुढ़िया से जाने वाला रास्ता जो गया है, अब जाके देखिए पता चलेगा आपको विकास क्या हो रहा है, किस प्रकार का राम राज। मुझे तो आप जाके देखिएगा तो लगेगा कि रावण राज है, स्कूल जाइएगा तो रावण राज है। बोलने से नहीं, उस पर वाहवाही लूटना ये गलत बात है। आप वो आपका काम क्या है? वास्तव में आप उस चीज़ पे वाहवाही लूटिए। आपका रोड नहीं बना, वो काम कीजिए। उसको लगता है कि ट्रांसफार्मर लगाने से कोई विकास का बात हुआ है, ये तो विभागीय काम है, लगना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये विभाग की लापरवाही है कि वहाँ पर भी मंत्री जी को फ़ोन करना पड़ रहा है। इसका मतलब आप कल को बोलेगा म्यूटेशन नहीं हो रहा तो मंत्री जी म्यूटेशन कर देंगे, तो मंत्री जी ने काम कर दिया। मुझे नहीं लगता इस पर वाहवाही होना चाहिए। मुझे लगता है वास्तविक मुद्दा पे कार्य करने से ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोप, वनांचल टीवी 24 टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजनीति की, झारखंड की राजनीति की। तो जहाँ तक राजनीति की बात है, एक से बढ़कर एक पार्टी यहाँ राष्ट्रीय पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, और इसी के साथ साथ एक नई पार्टी है JBKSS, जयराम महतो की पार्टी है, जो जयराम महतो की झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति आने वाले 2024 चुनाव के लिए भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए JBKSS के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसे जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। और राजनगर में या सरायकेला ज़िले में इसका दायित्व एक युवा नेता है प्रेम मार्डी को ये दायित्व दिया गया है, और जिस कारण आज जगह जगह एक बैठक की जा रही है। तो प्रेम मार्डी आज हमारे समक्ष है। प्रेम मार्डी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों को भी हमारे ओर से जोहार है। अच्छा, ये बताइए कि अभी JBKSS किस मुकाम पर है? लगातार आप लोग कई दिनों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि देखिए, JBKSS आप जानते हैं कि नई पार्टी है। कुछ दिन पहले ही हमने इस पार्टी का जो है, अभी फ़िलहाल तो पार्टी का रूप नहीं ली है, लेकिन एक संगठन लगभग आज से पहले 2-2.5 साल से ये जो संघर्ष चल रहा था, अभी पार्टी बनने ही वाली है। उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर जन समुदाय आ रहे हैं, जिस प्रकार से जो है क्षेत्र के जो है युवा क्षेत्र के जो है बहुत सारे लोग इस पार्टी से आकर के जुड़ रहे हैं। तो JBKSS अभी पार्टी बनी नहीं है, लेकिन संगठन में होने के बावजूद आप लोग लगातार इस पर जो है लोगों को जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, हमने लगातार इससे पहले 2-2.5 साल सड़क पर आंदोलन किया। जितने भी हमारे स्टूडेंट के मुद्दे थे, जितना भी हमारा स्थानीय नीति, रोजगार नीति का मुद्दा जो था, साथ ही साथ खतियान आधारित जो भी हमने स्थानीय नीति की बात की थी, सारा नीति हमने बात उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई पहल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हम लोग का जो मांग है ये सड़क पर पूरा नहीं हो रहा है, तो हमको सड़क से सदन पर जाने की आवश्यकता है। और इसलिए इस पार्टी का जो अभी गठन हुआ है, पार्टी का बोला जाए तो गठन होने ही वाला है। अभी इसका स्वरूप भी बड़ा होते जा रहा है। हर जगह, हर क्षेत्र में, झारखंड के तमाम 5 प्रमंडल में हमारे टाइगर के द्वारा हर क्षेत्र में जा कर के जनसभाएँ की जा रही है, बदलाव संकल्प महासभा किया जा रहा है, और उस जरिए बहुत सारे तमाम लोग जुड़ भी रहे हैं हमारे संगठन से। और मुझे ऐसा लगता है, अच्छा क्या लगता है, क्या मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ही बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण से आकर के हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इसे तो महतो की पार्टी है, ज़्यादातर महतो इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको अंदर खाने हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे जो आदिवासी भाइयों के बीच में, और इसके साथ साथ और तमाम जो जातियाँ हैं, चाहे आपका प्रधान हो, मंडल हो, बेहरा हो, और साथ साथ हमारे आदिवासी जो संथाल हैं वो है, सभी हमारे समुदाय के साथ जुड़ रहे हैं। झारखंड बनने के बाद जिस प्रकार से हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से हक अधिकार छिन जा रहा है, जिस प्रकार से शोषित है, पीड़ित है, मतलब कहीं ना कहीं ये इस पार्टी का जन्म होने का कारण भी यही है कि ये शोषित पीड़ित लोगों के बीच में ऐसी एक आवाज़ बन के उठा है टाइगर जयराम, और इसीलिए अब उस आवाज़ के साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं। और एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं, आप कभी भी जैसे हम लोग का बलियापुर वाला जो महाधिवेशन हुआ, या फिर कहीं भी आप अधिवेशन देखेंगे, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आदमी लोग होता है ना, दूसरे पार्टी में चलो
ट्रक हम सॉरी बस हम दे दिए हैं, गाड़ी दे दिए हैं, खर्चा दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, चलो मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं था। आदमी लोग अपना खुद जा भी रहे हैं और चंदा भी दे करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड की जनता, हमारा पूरा जो है आगामी जो 2024 का जो चुनाव है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग, और एक बात है साथ में ये भी कहना था कि 1932 का जो बात, JBKSS पार्टी किसको विपक्षी मानती है? किस पार्टी को आप विपक्ष मानते हैं? कि देखिए JBKSS पार्टी चाहे सत्ता के पक्ष के हो चाहे सत्ता के विपक्ष के हो, ये दोनों के कारण ही, दोनों के ये नीति नियम, मतलब गलत नीति नियम के कारण ही आज JBKSS का स्थापना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं JBKSS का जो विपक्ष है, चाहे वो पक्ष में रहे या फिर विपक्ष में रहे, क्या आप लोग क्या लगता है, क्या नीति नियम गलत है इसमें? एकदम नीति नियम गलत है। क्षेत्र में विकास का कार्य जोरों पर है, हर जगह आप जगह देखिए स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, जगह सड़कें बनाई जा रही है, क्षेत्र में विकास का काम तेजी से चल रहा है। झारखंड सरकार आने के बाद कई जगह जो है जो लाभ कभी नहीं मिलता था वो मिल रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आराम से देना चाहूँगा। अगर आप बात करते हैं नीति नियम की, तो सबसे पहले बात है यहाँ पे रघुवर जी की जो सरकार थी 1985 का जो है कटअप रख करके उसको स्थानीय नीति यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया, ठीक है। CNT एक्ट पर भी छेड़छाड़ करने का कोशिश किया। दूसरी बात, उनका कहना था कि जो भी केंद्र सरकार में बाहर के लोग भी अगर यहाँ पर रोजगार करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो यहाँ का आरक्षण का लाभ लेंगे। राज्य सरकार में जो भी बाहर के लोग आते हैं उनके बच्चे भी यहाँ का आरक्षण का लाभ लेंगे। तो फिर झारखंड बनने का फायदा क्या हुआ? कोई बाहर से आकर के हमारे आरक्षण का लाभ लेगा 1985 के अनुसार, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। उसके बाद वो तो आपका जो भी है भाजपा सरकार थी। अगर अभी वर्तमान सरकार की हम बात करेंगे तो 1932 का तो नाम चिल्ला ही, लेकिन क्या वो चीज़ आप देखेंगे धरातल पर लागू किया गया? खत्यानी जोहार यात्रा के नाम पर पूरा सरकार का पैसा लूटा गया है। आप देख सकते हैं क्या वास्तव में अभी तक भी हम लोग को जो हक अधिकार 1932 आधारित स्थानीय नीति या फिर खत्यान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए वो चीज़ लागू किया गया? अभी आप देखेंगे तो जितना भी वैकेंसी कुछ निकला था सब वो 60-40 के रेशो पे वैकेंसी निकाला जा रहा था। कहीं ना कहीं बाहर से आकर के लोग उस आरक्षण का लाभ बाहर के लोग आकर के ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीति नियम ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य के साथ, जिस उम्मीद के साथ हमारे लोग, हमारे जो चाहे झारखंड राज्य की स्थापना के लिए जो संघर्ष किए हैं, जिस खुशहाल झारखंड की हम लोगों ने क्या बोल रहे हैं परिकल्पना की थी, लेकिन अभी वो साकार नहीं हुआ है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि झारखंड का विकास हुआ है? अब अभी बोल रहे हैं कि झारखंड का विकास, अभी आप जा करके देखिए क्या बोलते हैं शिक्षा विभाग की बात करते हैं। अब जा करके देखिए, किसी स्कूल में जा करके देखिए, केवल आपको 1 या 2 टीचर मिलेंगे। मेरा गांव में केवल 1 टीचर है, प्राइमरी स्कूल में केवल 1 टीचर है, जो मिडिल स्कूल में 3 टीचर है। एक टीचर क्या करता है? वो बच्चा का जाति प्रमाण पत्र बनाता है, बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, मिड डे मील का करता है, कभी CRC जाता है। तो करता क्या है? कुछ पढ़ाई नहीं होता है। जब यहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि सबको समान रूप से पढ़ने का अधिकार है, तो आप देखा जाए तो क्या पूंजीपति के बराबर हमारे बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं? कभी नहीं कर रहे हैं। अब जाके देखिएगा विकास के नाम पर केवल कुछ नहीं हो रहा है, ढकोसला हो रहा है झारखंड में। शिक्षा का स्तर चूँकि देखा जाए तो मनुष्य अगर मान लिया सबसे पहले खाने के बाद में अगर सबसे ज़्यादा उसको जरूरी होता है तो शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। अगर आप शिक्षा का इंडेक्स भी देखेंगे तो नीचे से हमारा 1-2 नंबर पे आता है झारखंड। बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। और आप बोलते हैं कि शिक्षा हमारा विकास हो रहा है। किसी भी स्कूल में जाइए ना, किसी भी स्कूल में जाइए, शिक्षा पूरा का पूरा चौपट किया गया है। अभी तो कॉलेज का भी निर्माण किया जा रहा है, डिग्री कॉलेज का भी डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है। तो आप बताइए, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि बच्चा लोग जो है एडमिशन के लिए दिक्कत हो गया। अच्छा, सबसे पहले बात आप जो बता रहे हैं कॉलेज का निर्माण किया गया है, अभी झारखंड बन के 23 साल हुआ। आप राजनगर में बताइए कितना डिग्री कॉलेज का निर्माण किया गया? अभी तक तो नहीं हुआ है, तो फिर जल्द हो जाएगा। जल्द कब होगा? इसकी घोषणा की गई है, साथ ही साथ बच्चों के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की जाएगी। कब होगा? झारखंडी जनता चाहती है कि कब होगा, मतलब कब? ये आश्वासन पे आश्वासन। आप अगर बीएड कॉलेज का आपका डिग्री कॉलेज का अगर बात करते हैं तो स्कूल भवन देखें कैसे निर्माण किया गया था। राजनगर का जो स्कूल भवन बना हुआ है, पीछे तरफ से दीवार टूट गया था। कल को अगर मान लिया दीवार कुछ तरह हो जाता, किसी तरह से छत धस जाए या फिर कुछ हो जाए, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी? वहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना। वो डिग्री कॉलेज है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जब स्कूल को जब बनाया जा रहा था, बनाने के क्रम में शुरुआती दौर पे वहाँ पे उसका दीवार टूट जाता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कल को हमारे बच्चे क्या वहाँ पर सुरक्षित होकर के पढ़ पाएंगे? ये सब आप केवल विकास के नाम पर विनाश का कार्य किया जा रहा है। ऐसा काटी से आने वाला रास्ता देखिए, नहीं तो उन सबका DPRO तैयार हो चुका है। तो DPRO तो तैयार हो ही रहा है, 5 साल से हो ही रहा है। DPRO तैयार हो ही रहा है, DPRO तैयार। मतलब देखिए, ये लोगों का बहुत अच्छा ये है।
नेता मंत्री लोग का, हम लोग का कुछ काम करेंगे नहीं। चुनाव आते वक्त धड़ के काम को आधा आधा करके छोड़ देंगे और बोलेंगे अगला बार हमको मौका दीजिए, हम और अच्छा से काम करेंगे। विकास कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, विकास केवल ट्रांसफार्मर लगा के विकास किया जा रहा है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ दिन मैंने एक वीडियो देखा था कि हमारे जो भी हैं मंत्री के लोग हैं जगह जगह ट्रांसफार्मर देने का कार्य कर, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। उनका कहना है कि ये मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आप बताइए, ट्रांसफार्मर लगाना क्या वास्तव में मंत्री जी का काम होगा? वो तो विभाग का काम है। एक अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए, और अगर नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं विभाग के लापरवाही है। यहाँ पर कुछ जो है हमारे जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि राम राज हो रहा है। अरे भाई, किस प्रकार का राम राज? मुझे तो आप जाके देखिएगा तो लगेगा कि रावण राज है। स्कूल जाइएगा तो रावण राज है। बहुत सारे विकास, और आप जाके देखिए तो रोड देखिए, बुढ़िया हमारे बगल के सामने का ही बात करता हूँ, बुढ़िया से जाने वाला रास्ता जो गया है, अब जाके देखिए पता चलेगा आपको विकास क्या हो रहा है। आप यहाँ बोलने से नहीं होगा, आपको धरातल पे जाकर होगी, बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो लोग किसके पास जाएंगे? आखिर अपने विधायक, अपने मंत्री के पास तो उस चीज की सूचना तो देंगे ना भाई। देखिए, सबसे वो करते नहीं, तो देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देना नहीं चाहिए, लेकिन उस पर वाहवाही लूटना ये गलत बात है। आप वो आपका काम क्या है? वास्तव में आप उस चीज़ पे वाहवाही लूटिए। आपका रोड नहीं बना, वो काम कीजिए, उस पर आप वाहवाही लूटिए, उस पर नहीं। वास्तव में भाई ये काम मंत्री जी का है, ये मंत्री जी ने काम किया। ये स्कूल का ऐसा हुआ था, इसको मंत्री जी ने काम किया। तो बन रही है जगह जगह, कहाँ बन रही है? चलिए आप हमको दिखाइए कहाँ सड़कें बन रही है, कहाँ सड़कें बन रही है, आप बताइए। अगर सड़कें बन रही होती, सरायकेला से लेकर आपका उड़ीसा जाने वाली सड़क भी तो निर्माण किया जा रहा है, जो कई वर्षों से योजना थी, आज निर्माण हो रहा है, सुविधा पहुंच रहा है। हाँ, सुविधा पहुंच रहा है। और उसके बाद में जो आपका ये वाला किता जाने वाला रास्ता, उसको आप ध्यान नहीं देते हैं। हर जगह आप बोल रहे हैं कि सड़कें बन रही। देखिए, आपको मैं बता दूँ सड़कें कहाँ बन रही है। जिस सड़क से पूंजीपति को ज़्यादा मुनाफा होगा वहाँ सड़कें बन रही हैं। वो जो रास्ता बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं बड़े बड़े ट्रकें चलेंगे, बड़े बड़े वाहन चलेंगे, बड़े बड़े मिनरल्स इधर उधर होंगे, वहाँ सड़कें बन रही है। आम पब्लिक जहाँ से कोई डिलीवरी पेशेंट जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, वहाँ सड़क नहीं बन रहा है। जाके देखिए ना भाई, जाके देखिए। किस रास्ते से आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? मैं सड़क की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका बुढ़िया से जाने वाली, ये आपका जुमाल जाने वाले रास्ता, उस पर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपका किता समसुंदर वाले जो रास्ता है, किता समसुंदर वाला जो रास्ता है, झलक से जो है, उस पर बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत दिन की समस्या है। वहाँ मैं गया था, खुद वहाँ लोग बोल रहे हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान है। मैं खुद गया था, एक बार जाने के बाद किसी को दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। वहाँ बनाइए, पब्लिक ऑटोमेटिकली। वास्तव में कि देखा जाए तो हाँ भाई, हमारे जो है मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसदों ने इस पे काम किया। और अभी अब जैसे अभी बोल रहा है, कुछ एक क्षेत्र में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस प्रकार से। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ट्रांसफार्मर लगाने से कोई विकास का बात हुआ है। ये तो विभागीय काम है, लगना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये विभाग की लापरवाही है कि वहाँ पर भी मंत्री जी को फ़ोन करना पड़ रहा है। इसका मतलब आप कल को बोलेगा म्यूटेशन नहीं हो रहा तो मंत्री जी म्यूटेशन कर देंगे, तो मंत्री जी ने काम कर दिया। मुझे नहीं लगता इस पर वाहवाही होना चाहिए। मुझे लगता है वास्तविक मुद्दा पे कार्य करने से ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। चलिए, ये तो आपका विचार है।